दोस्तों स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल यूएसडब्ल्यू। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ जो सेकंड शिफ्ट के मैथ के आंसर है, जो 10th क्लास के सेकंड शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट के जितने भी सेकंड शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन है, और इसका 100% बिल्कुल सभी ऑब्जेक्टिव का 100% हम लोग आंसर देखने वाले हैं और बिल्कुल सत्य सभी जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव आंसर बताया जाएगा सही हो जाएगा। आप साथ साथ चेक भी करते चलिएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव में कितना नंबर आया है। तो चलिए फटाफट हमने बिना देर किए चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को फटाफट चेक। देखिएगा फ्रेंड्स, ये सेट नंबर ई हो, सेट कोई भी हो, सभी सेट में प्रश्न तो सेम ही रहते हैं। आप मिलाते चलिएगा आप यह कितने नंबर में दिया गया। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, 100 नंबर क्वेश्चन से ही देख लेते हैं फटाफट। या 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ दिया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फटाफट जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसका कट का आंसर 1 आ जाएगा। जी फ्रेंड्स, 1 डी आंसर लगाया तो बिल्कुल आपका बिल्कुल 100% करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पी बराबर इतना दिया है तो पी डैश का मान क्या होगा। तो 1 में से 0.5 घटा लीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 0.95 हो जाएगा। आंसर अगर बी मारा है तो बिल्कुल आप करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि फ्रेश नहीं है। चलिए फटाफट इसको भी आंसर जान लेते हैं फटाफट। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मारे है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को फटाफट चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को 92 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 92 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन में साइन 48 डिग्री कॉस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अगर बी लगा है तो बिल्कुल आपका 100% करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 37 डिग्री का मान, इसका भी मान 1 हो जाएगा। बिल्कुल अगर बी लगाया तो बिल्कुल आपका 100% करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 90 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या करा है। चलिए अगले क्वेश्चन को, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पूछा जा रहा है। जी हाँ, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप यहाँ पे सी नंबर है जो बिल्कुल करेक्ट है, यानी 3s स्क्वायर bs स्क्वायर cx प्लस डी, यहाँ त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगाया तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब 96 नंबर क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। 96 नंबर आप मिलाते चलिएगा। आपने ये कौन सा क्वेश्चन आप लोग बनाया है, तो इस क्वेश्चन को भली बात देखे होंगे कि आप में ये क्वेश्चन क्या नंबर में। तो कॉस 20 डिग्री साइन 70 डिग्री, तो मतलब इसका मान 1 और इसका मान 1, तो 1 1 2 हो जाएगा। बी लगाया तो जी सब में बी ही चल रहा है तो बी लगाया तो बिल्कुल 100% आपका करेक्ट है। या कॉस स्क्वायर 57 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 33 डिग्री, तो इसका मान फ्रेंड्स 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, बी लगाया तो बिल्कुल आपका 100% करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है। 94 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। 94 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ कॉस प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 है, तो कॉस स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा। इसका आंसर निकाल लेते हैं फटाफट। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए हम 94 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर छापिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ 93 नंबर क्वेश्चन को देखिए। tan थीटा बराबर √3 है, मतलब tan 60 का मान √3 होता है, तो उसी तरह से 60 का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बिल्कुल अगर डी लगाया तो आपका बिल्कुल 100% करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए मित्रों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हो। अब यहाँ से क्वेश्चन स्पष्ट दिख रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग मिलाते चलिए, बढ़िया से मिलाते चलिए। एक घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जी मेरी जान, अगर बिल्कुल अगर सी लगाया तो आपका बिल्कुल 100% करेक्ट है। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन चेक करते रहिए आप लोग कितना स्कोर करके आए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ही मायने रखता है मैथ में, और यह आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। कि एक द्विघात बहुपद में शून्यांकों का गुणनफल और योगफल इतना दिया है, गुणनफल और 3 और -2 है, तो इसका द्विघात बहुपद पर निकालिएगा तो फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर निकालिएगा तो फ्रेंड्स सी हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, सी अगर सी लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। 88 का सी हो जाएगा आंसर, 88 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 234 का अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या हो जाएगा। तो चलिए फटाफट इसका भी आंसर जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स 3 का घात 1 हो जाएगा। हालांकि आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को फटाफट चेक कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन कहीं भी हो आप मिलाते चलिए कि ये क्वेश्चन का नंबर में। चलिए अगला दिया tan 60 बराबर √3 हो, तो कितना पर √3 होता है। तो tan 60 के मान पर √3 होता है। ऑप्शन डी लगाया तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 2 अंकों का आयतन इतना दिया था, आधार की त्रिज्या इतनी थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा फटाफट बी आंसर हो जाएगा 3:5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला यह समांतर श्रेणी में 52 नंबर क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है और एपी का क्वेश्चन है कि एन का मान 5 - 3n हो, तो सार्वभौमत्व डी का मान निकालना है। डी का मान क्या, तो फ्रेंड्स डी का मान 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 1 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिख रहा है, माध्यक पूछ रहा है, तो माध्यक आप आरोही क्रम में सजाकर बीच वाला को लगा के निकल जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बहुलक क्या है, तो बहुलक जो अधिक बार आया है वो बहुलक हो जाएगा। तो 7 इसमें दिख रहा है कि 7 अधिक बार आया, तो ऑप्शन नंबर डी लगाया तो मेरी जान आपका बिल्कुल 100% करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देख, अगला यानी एक सिक्के को उछालने पर
क्यों अलग अलग क्वेश्चन बार बार लेने का यहाँ पर रीज़न है क्योंकि क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है। एक सिक्कों को उछालने पर पटाने की या चिताने की प्रायिकता तो 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगाया तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन ये 57 नंबर क्वेश्चन है। ये इस टाइप का प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था। 4:9 है तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका वर्गमूल करिएगा तो 2:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगाया तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए त्रिभुज, यहाँ 2 समरूप त्रिभुज दिया गया तो 4, 5 है तो नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 पाई 125 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन स्पष्ट दिख रहा है 42 नंबर की साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा था। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 - cos स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर ए लगाया तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मित्रों अब यहाँ 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ 40वां पद पूछ रहा था। 40वां पद फटाफट निकाल लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 47 नंबर जो क्वेश्चन है। 47 में 40वां पद पूछ रहा था 100 - 109 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर साइन 10 डिग्री का मान पूछ रहा है वो किसके बराबर होता है, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक 10 डिग्री, कॉसेक यहाँ 80 डिग्री हो जाएगा। 80 कॉसेक साइन कॉस किस पे बराबर होता है, इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। फिलहाल आप बी मारा है तो आपका सही है। नेक्स्ट सार्वंतर पूछ रहा है तो A2 - A1 निकालिए। 9 में से 6 घटा तो 3 आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए लगाया तो मेरी जान आपका 100% सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 2 अपरिमेय संख्या को गुणन पर एक परिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर अगर ए लगाया या ए लगाया तो बिल्कुल आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन स्पष्ट नहीं दिए, यहाँ एक क्वेश्चन है स्पष्ट दिखा रहे जो आपके किताब से फार्मूला से डायरेक्ट उठा कर साइन 90 - थीटा और कॉस 90 - थीटा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन 90 थीटा कॉस थीटा कट जाएगा तो -0 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगाया तो बिल्कुल आपका 100% करेक्ट है। जी फ्रेंड्स अगर 0 लगाया तो आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मित्रों अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे रेखनिंग वाला सवाल दे दिया है। तो यहाँ पर 4 यहाँ पर डबल रेखनिंग है तो डबल रेखनिंग उड़ाइएगा तो 9 आ जाएगा तो 49/99 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी लगाया तो बिल्कुल आपका 100% सही है। 49/99 हो जाएगा, 90 नहीं, ये आंसर नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या कौन है, तो यहाँ पे 27 है जो बिल्कुल 100% करेक्ट है। 27 अगर लगाया तो बिल्कुल मेरी जान आपका 100% सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हिम्मत सार दे जो इस चैनल को सब्सक्राइब करे उसका फर्स्ट डिवीजन जरूर आना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बहुपद 10x - 25 का शून्य क्या हो जाएगा, तो 10x 25 का शून्य निकाल लेते हैं। तो इसका शून्य निकालिएगा तो फर्स्ट नंबर आंसर आ जाएगा जी। 23 का अगर ए लगाया तो आपका बिल्कुल 100% सही है। 23 का ए हो जाएगा, इसका शून्य ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए समान ऊंचाई वाला, यहाँ पे समान ऊंचाई वाला दिया है तो 4:9 है। तो यहाँ हमें बार-बार बताया 4:9 का डायरेक्ट वर्गमूल कीजिए 2:3 हो जाएगा। ए लगाया तो बिल्कुल सही है। साइन 90 - साइन 90 tan 90 और cos 90 का मान क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट छापिए आंसर जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन स्पष्ट नहीं दिख रहा है, अगर फुल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।